प्रदीप जी, पिछले अक्टूबर से अभी तक बाज़ार थोड़ा-सा एक कमज़ोरी के दौर में है। क्या इस बीच जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, खुदरा निवेशक हैं, जिनसे आपका सीधा संबंध रहता है, क्या उनके बीच में कोई घबराहट दिखी है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे नए निवेशक हैं जिन्होंने पहले कोई इस तरह की गिरावट देखी नहीं है जब से वो बाज़ार में आए हैं, जो ख़ास करके नए निवेशक हैं। नहीं, मेरा मानना है राजीव जी, निवेशक जो छोटे निवेशक है जिन्होंने पीछे 1.5-2 सालों में कमाया है, वो घबराहट में नहीं है। चिंतित जरूर हैं पर घबराहट में नहीं है, और उसका कारण ये है कि ये बाज़ार एक तरफा चला है अब तक, जैसा हमने सबने देखा है। और ये भी अभी समझ में आ रहा है कि इस बाज़ार में बहुत ज़्यादा उतार देखने को नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स कई कंसर्न्स हैं जो वर्ल्ड मार्केट से रिलेटेड है, मेजरली इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, जो कि सप्लाई साइड है। दूसरा, अगर आप ना देखें तो ये रशिया और यूक्रेन का जो प्रॉब्लम है, अगेन सप्लाई साइड को कर रहा है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो आई थिंक धीरे धीरे ये ठीक होगा। कहीं ना कहीं लोगों में ये है कि कभी ना कभी ये काबू में आएगा, ये स्थिति काबू में आएगी। और अगर हम यहाँ देखें जिस तरह से कोरोना के बाद ओपनिंग अप होना शुरू हुआ है, तो थिंग्स हैव स्टार्टेड फॉलोइंग इन लाइन। आई थिंक चीज़ें सही जगह जानी शुरू हुई है, कुछ एक सेक्टर्स वास्तव में ठीक करना शुरू हुए हैं। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखें तो उसमें इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ है, प्री लेवल पे जाने शुरू हुए। तो आई थिंक वो ग्रोथ फैक्टर भी आएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर चिंतित है। ये बाज़ार में जो मंदी है, एक कंसर्न था वर्ल्ड ओवर वर्ल्ड मार्केट्स का, उसका एक कारण रहा है। और दूसरा एफआई जो कि यहाँ से निकल रहे हैं, और फॉर्चुनेटली आप तो देख रहे हैं इतने बड़े एफआई नंबर निकलने के बावजूद भी इस बाज़ार में बहुत ज़्यादा मंदी नहीं आई है। जी, आप कह रहे हैं कि रिटेल में घबराहट नहीं है, फिर जो एफआईआईज़ हैं, जिनके पास हर तरह की इंटेलिजेंस रहती है, जिनके पास हर तरह का एक नॉलेज बेस रहता है, वो भारतीय बाज़ार से क्यों निकल रहे हैं? क्या उन्हें भारतीय बाज़ार में अभी अपॉर्चुनिटी कम लग रही है, या उनकी माइंडसेट कुछ अलग है अभी? नहीं, आप ये देखिए, इसको दो तरीके से देखना होगा। ये जितने भी एफआईज हैं वो सभी मार्केट से निकल रहे हैं, पहली बात, क्योंकि उनको अपना एक रास्ता दिखाना है, उसको देखना है कि जब कंसर्न आता है, वर्ल्ड मार्केट में कंसर्न आता है, तो उनका एक पोर्शन यहाँ पे है, और उनका जो अलोकेशन इमर्जिंग मार्केट और वर्ल्ड मार्केट से रिलेटेड रहता है, वो पोर्शन में बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं रख सकते। तो उस हिसाब से उनको निकलना ज़रूरी है। और दूसरा ये भी है कि जहाँ प्रॉफिट होता है, और उनको सबसे ज़्यादा अगर वर्ल्ड में देखें तो हमारे ही बाज़ार ऐसे हैं जहाँ पे ज़्यादा मैक्सिमाइज हैं प्रॉफिट के, तो वो प्रॉफिट बुकिंग होती है, वो प्रॉफिट बुकिंग उन्होंने यहाँ की है। मैं ये मानता हूँ कि अब तक जितना भी हुआ वो पैसा निकला, वो अभी जब वापस से ये देखना शुरू करेंगे कि हाँ, ये बाज़ार फिर भी ठीक कर रहे हैं डिस्पाइट द फैक्ट वर्ल्ड में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो आई थिंक पैसा वापस आना शुरू होगा। तो आपके हिसाब से अभी ये बाज़ार की जो स्थिति है, ये कंसोलिडेशन वाला मार्केट है, मतलब इसमें निवेशकों को एक्यूमुलेट करना चाहिए या अभी और इंतज़ार करना चाहिए नीचे के स्तरों का? किस तरह से इस समय एक निवेशक को बाज़ार में अपना काम करना चाहिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि निवेशकों को तो धीरे धीरे इसमें निवेश करते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मंदी जब नहीं दिखती है तो आप बॉटम पकड़ नहीं सकते। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मंदी मुझे लगती नहीं है, नज़र नहीं आती है। ग्रोथ के सारे फैक्टर हैं, कोई अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस आ जाएं तो बात अलग है, अदरवाइज़ अभी तक तो ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरेगा बाजार। अच्छा, मान लीजिए कोई निवेशक आपसे कहे कि मेरे पास 1,00,000 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए हैं, उसमें अभी कितना लगा दूं? मैं यही कहूँगा उसको 25% यहाँ पे अभी डालना चाहिए। तो बाकी 75 कब के लिए बचा कर रखना है? वो भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो निवेशक हैं और लोगों के मन में भय है। तो एक SIP का रूट है कि आप हर स्तर पे थोड़ा थोड़ा डालते रहें, ताकि आपको तसल्ली रहे और आप एवरेज आउट करके अपने फंड को ठीक से इन्वेस्ट कर सकें। यहाँ से बाज़ार की रिकवरी किस तरह से होगी? क्या वो एक कंसोलिडेशन लंबा चलेगा कुछ महीनों तक, उसके बाद फिर नई तेज़ी बनेगी, या कोई एक वी शेप रिकवरी भी हो सकती है, क्योंकि बाज़ार काफ़ी ऊपर से आ चुका है, 15% नीचे आ चुका है? ये कहना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बाज़ार हैं, और जब शॉर्ट टर्म में हम बात करते हैं तो ये सारे सेंटिमेंट पे चलते हैं। कौन सा सेंटिमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा, बहुत मुश्किल काम है। बट मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन थोड़े टाइम के लिए रहेगा, उसके बाद बाज़ार चलेंगे। आई थिंक ये बाज़ार वापस से फर्स्ट क्वार्टर के रिज़ल्ट को देखना शुरू करेगा। जैसे ही फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट देखने में आएंगे, बाज़ार वापस से ठीक से ऊपर बढ़ने की कोशिश करेगा। आपने अपने इनिशियल कमेंट में कहा, इन्फ्लेशन का जिक्र किया,
और तिमाही नतीजे जो आएंगे उसमें इस इन्फ्लेशन का भी असर सामने आएगा, तो कौन से सेक्टर्स ऐसे होंगे, किस तरह की कंपनियां होंगी जिन पर ये इन्फ्लेशन का दबाव दिखेगा, जिनमें आगे चल कर के शायद जो तिमाही नतीजे हैं उनको देखने के बाद शायद कुछ और कमज़ोरी आ जाए? देखिए, इन्फ्लेशन का कितना बड़ा इम्पैक्ट आता है, मेरे ख्याल है जितनी भी कमोडिटी से रिलेटेड कंपनीज़ हैं उसमें तो ज़रूर इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस काफ़ी बढ़ी हैं। जितनी भी पेट्रोल जो क्रूड से रिलेटेड है उसमें ज़रूर लगता है कि एक मौका मिल सकता है। बट मैं अभी भी ये मानता हूँ कि धीरे धीरे ये स्थिति ठीक होगी और बाज़ार सुनिश्चित रूप से ठीक आगे बढ़ेगा। एक फर्स्ट तिमाही के नतीजे को ज़रूर हमको मद्देनज़र करना चाहिए कि कौन सी कंपनी कौन सा सेक्टर बेटर कर सके। क्या लगभग वही समय होगा जब ये तिमाही नतीजे आएंगे, मतलब जुलाई का महीना, जब शायद एक तरह से बॉटम बनेगा, एक तरह से शायद वो जो रिजल्ट्स वाले प्रेशर डिस्काउंट होने शुरू होंगे और उसके बाद फिर बाज़ार कहीं अपना एक बेस बना लेगा? हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है, बिल्कुल सही। तो उसकी तैयारी में पसंद क्या है अभी आपको, जहाँ पर आपने पहले से अपना ध्यान बना रखा है कि ये चीज़ें हैं खरीदने लायक हैं? नहीं, आई थिंक बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा है, फाइनेंशियल सेक्टर ऐसा है जहाँ पे बहुत कम काम हुआ है, उसको देखना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्स्टेंटली हम बात करते आए का, और फिर आपका कंजम्पशन सेक्टर, कंज्यूमर स्पेस, आई थिंक वहाँ पे कई सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी।